तो चलिए बच्चों, जो भी बच्चे 2026 को एस्पायर कर रहे हैं और एक अच्छी रैंक और एक अच्छी सिलेक्शन को दिमाग में रखते हुए अपनी इस प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, आपको सबसे पहले मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा, बिकॉज आज आपने अपनी सिलेक्शन का पहला कदम रख दिया है। ठीक है। और जस्ट अ सेकेंड, इधर से मैं देख रहा हूँ विनय सर लाइव आ चुके हैं। यस गाइस, तो आज बेटा मैं जरूर उन सब बच्चों को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा जिन्होंने इस वीडियो को ओपन किया है, बिकॉज कहते हैं कि किसी भी बड़ी से बड़ी जो यात्रा है, जो जर्नी है, उसकी शुरुआत पहले कदम से होती है। और आज आपकी आईआईटी सिलेक्शन का जो पहला कदम है, आपने इस वीडियो को ओपन करके बता दिया है। और आपकी सिंसेरिटी इस बात को दर्शाती है कि आप भी अपनी सिलेक्शन से उतना प्रेम करते हैं जितना कि विनय सर और वेदांतु जय चैनल अपने बच्चों को सिलेक्शन कराने में पूरी मेहनत और पूरा प्रयास हर साल बच्चों करता रहता है। आज आपको पूरा रोड मैप भी बताऊंगा और साथ ही साथ मेरे बच्चों इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस, किन बातों का किस समय पे क्या खास ध्यान रखना है। हम पूरी जर्नी में हर महीने को सेम तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। कुछ महीने होते हैं जब स्ट्रेटेजी कुछ और चाहिए होती है, कुछ महीने जो एग्जाम के पास होते हैं तब स्ट्रेटेजी किसी और तरह की होती है, तब हमें कुछ और अलग गियर के अंदर आना पड़ता है। क्या टारगेट मार्क्स आपके रहने चाहिए, ये सारी बातें डिटेल आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। बदले में बस आपसे यही बात चाहूंगा कि हम सब ये बातें आप लोगों के साथ करते रहें, हम एक सूत्र में एक दूसरे के साथ बंधे रहें। उसके लिए चैनल पे सब बच्चे सब्सक्राइब जरूर रहें। आप सब्सक्राइब रहोगे तो ये इन्फॉर्मेशन कंटेंट मैं आपको सही समय तक देता रहूंगा। और बार बार ये मैं बात बोलता हूँ, कई बार बेटा तब मिलता है जब इसकी समय निकल चुका होता है। तो चिड़िया चुग गई खेत आपने सुना होगा, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर रहें ताकि सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। टेलीग्राम पे भी मेरे बच्चों आप जरूर जुड़ें, बिकॉज अब ये एक लंबी यात्रा है जो हम इकट्ठे मिलकर शुरू करेंगे। बहुत सारा कंटेंट जो मैं यूट्यूब पे दे नहीं पाऊंगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा। यूट्यूब की भी सारी अपडेट्स मच बिफोर टाइम आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है, कुछ भी मिस ना हो इसलिए वहां पे भी आप लोग जरूर जुड़िए रहिएगा। आइए अब शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं जरूर बता देता हूं, ये वेदांतु जेई वो चैनल है जहां से हर साल लाखों बच्चे पिछले कई वर्षों से अपनी इस जेई की तैयारी को पूरा कर रहे हैं, यूट्यूब पे जुड़े रहते हुए और अपने सपनों को पा रहे हैं। तो ये वो चैनल है जहां पे बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे बच्चे बढ़कर अपने लाइफ में बहुत अच्छे कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। तो बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल अमेजिंग ओल्डेस्ट फैमिली ऑफ दिस जेई वर्ल्ड बच्चों। तो आइए यार शुरू करते हैं। आज के सेशन को शुरू करने से पहले बच्चों मैं सीधा ही तुम्हें कुछ टिप्स दे देता हूं। देखो, अगर तुम्हारा ये सेशन बेटा मैंने बहुत टू दी पॉइंट रखा है, इस सेशन के अंदर सीधा मुद्दे की बात करने वाला हूं। मतलब मैं 20 से 25 मिनट लूंगा और तुम्हें एग्जैक्ट बताऊंगा कि तुम्हें अब करना क्या है, ये करना है, किस टाइम फ्रेम में क्या करना है। तो सेशन में आगे बढ़ने से पहले कुछ मेरी यार इंपॉर्टेंट प्रो टिप्स हैं। मतलब ये वो टिप्स हैं, अगर तू अपने दिमाग में रखेगा, फॉलो करेगा, तो तू ओवरऑल अपनी इस प्रिपरेशन में बहुत बेहतर कर पाएगा। तो सबसे पहले सीधा मुद्दे की बात करूंगा। सबसे पहले टिप बेटा जो मैं देना चाहता हूं यार, ये वो टाइम है जब तुझे सीरियस होना ही पड़ेगा। अब क्योंकि अब तू 11th के अंदर नहीं है। देखो 10th से 11th भी जब आप आते हो ना, तब हम आपको बोलते हैं कि बेटा सीरियस हो जाओ। बहुत सारे बच्चे नहीं होते, कोई दिक्कत नहीं है। 11th भी खत्म हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब हम 12th को भी शुरू कर चुके हुए हमें 2-3 महीने हो चुके हैं। अब अगर हम सीरियस नहीं हुए तो फिर बेटा वहां से रिवर्स कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। डैमेज बहुत ज्यादा हो जाएगा और उतना डैमेज हो सकता है तुम्हारे पोटेंशियल जो तुम अचीव कर सकते थे, तुम उस तक कभी दोबारा पहुंच ही ना पाओ। तो यार ये बिल्कुल हाई टाइम है, सीरियसली चीजों को लें और अपने साथ झूठ बोलना बंद करें। ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। देख यार, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी लर्निंग है। जो बच्चा खुद के साथ सच रखता है, जो खुद के साथ विश्वास रखता है, जो अपने ऊपर कोई गलत चीज कैरी करके नहीं चलता, वो सिलेक्शन ले जाता है। चाहे ऑफलाइन है चाहे ऑनलाइन है। अगर हम बेटा एक दूसरे के साथ ऑनेस्टी के साथ अपनी बातों को कहेंगे, पक्की बात है, अगर हम ऑनेस्टी के साथ एक्सेप्ट करेंगे, पक्की बात है आप लोग सिलेक्शन ले जाएंगे। तो खुद से झूठ बोलना बंद करो। खुद को ये सूडो फीलिंग देनी बंद करो अच्छा चल रहा है। खुद को ये सूडो फीलिंग देनी बंद करो कि सर मैं तो बहुत अच्छा होमवर्क कर रहा हूं। ये कहना खुद को बार बार बंद करो कि सर मेरी तो प्रिपरेशन बिल्कुल पीक पे चल रही है। आपको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हाँ यार चीजें अच्छी नहीं चल रही, चीजें खराब चल रही हैं। खुद को मानो। जब तक मानोगे नहीं तो कैसे उस चीज को रेक्टिफाई करोगे। एक पेशेंट का तब तक ट्रीटमेंट नहीं हो सकता जब तक वो खुद उठकर ये कहे ना मैं बीमार हूं। जो आदमी बीमार ही नहीं फील कर रहा है वो अपना इलाज क्या कराएगा। तो याद रखिए, ये वो समय है जब खुद से झूठ बोलना बंद कर दो। क्योंकि याद रखो बेटा, फाइनल एग्जाम तुझे देना है, ना तेरे पेरेंट्स को देना है, ना तेरे किसी दोस्त को देना है, ना तेरे टीचर्स को देना है। तो जब तुझे ही देना है तो तुझे खुद के साथ सच बोलना अभी शुरू करना पड़ेगा, तभी किसी एक बेहतर स्थिति में पहुंच पाएगा। दूसरी बात जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, फॉर एवरी 1 hour ऑफ थ्योरी यू मस्ट सॉल्व 4 hours ऑफ प्रॉब्लम। बेटा ये बात जरूर अपने दिमाग में रखो, ये एग्जाम है ही सॉल्विंग का एग्जाम है। इस एग्जाम में बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं सिर्फ एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं, नोट्स ही पढ़ते जा रहे हैं। भैया उससे सिलेक्शन आज तक किसी का नहीं हुआ। ये लिखने वाला एग्जाम है, लिख लिख के सॉल्व करो। बहुत सारे बच्चों को ये भी लगता है
कि सर हम जब थ्योरी पढ़ते हैं हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, आप कह रहे हो 4 घंटे क्वेश्चन सॉल्व करो। बेटा तेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो शायद तूने लेवल ऑफ क्वेश्चंस हायर उठा लिए, तो तू सॉल्व कर बट थोड़े से बेसिक लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर, बट सॉल्विंग पे ज्यादा टाइम लगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं है, फिर दोबारा थ्योरी पढ़ी, उससे कोई फायदा नहीं होगा, या किसी और किताब की थ्योरी पढ़ ली। तो मल्टीपल रिसोर्सेज से थ्योरी पढ़ोगे उससे कोई भला नहीं होने वाला। तुम ये दिमाग में बात याद रखो, आपका जो फाइनल इवेंचुअली जो गोल है वो है आपका आईआईटी का सिलेक्शन। वो तभी हो पाएगा अगर आप लोग सही समय पे सही हथौड़ी मारेंगे। तो सही समय पे सही हथौड़ी तभी लगती है अगर आप लोग सॉल्विंग वाले पार्ट को थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रखेंगे। सिंपल सी कैलकुलेशन है, सिवाय ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को छोड़ के, ये मेजरली इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के अंदर भी सॉल्विंग बहुत ज्यादा चाहिए होती है, आपको हर 1 घंटे की थ्योरी पे 4 घंटे का प्रॉब्लम सॉल्विंग करना चाहिए। दूसरा जो मैं आपको पॉइंट देना चाहता हूं, ये मान के चलिए बेटा जेईई 2026 विल बी टफ। तो ये अब हमने इस बार जो ट्रेंड देखा है, चाहे आप 2025 का एडवांस का पेपर देख लो, चाहे 2025 का जेईई मेंस का एग्जाम देख लो, अब किसी भी एग्जाम को देख लो, ये सभी के अंदर हमारे लेवल ऑफ क्वेश्चंस बहुत बेहतर आए थे। इस बार आप देखेंगे मार्क वर्सेस परसेंटाइल भी बहुत कंट्रोल थी, और वहीं पे एडवांस के अंदर कट ऑफ्स हमारी 2023 से भी नीचे गई हैं और 2022 के आसपास गई हैं। तो इस बार जो कट ऑफ्स गई हैं वो ऑल टाइम लो गई हैं। तो 2026 भी टफ आने वाला है। ये ट्रेंड क्लियर कट शो कर रहा है कि एनटीए की जो बैंड बजाई गई है पीछे, बहुत सारे यूट्यूब पे हमने खुद बजाई है, हमने खुद बहुत बैंड है ना गाजा बाजा बजाया उसका कि एनटीए ने बहुत इजी पेपर्स दे दिए हैं। तो अब हमें देखने को मिला है, चाहे आप नीट का एग्जाम देखें, चाहे आप जेईई का देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि डेप्थ ऑफ स्टडी आपको चाहिए होगी। तो सिर्फ आप ब्रेथ पे फोकस मत करो, ब्रेथ तो चाहिए ही। ये बच्चा कोई दिमाग में मत रखो कि मुझे ब्रेथ मतलब मैं मतलब सिलेबस कवरेज पे कॉम्प्रोमाइज कर लो, सिलेबस तो कवर करना ही करना है। एट द सेम टाइम हमें डेप्थ ऑफ स्टडी भी अपनी इनहेंस करने की जरूरत है, मतलब कितना डीप तुम अंदर स्कूबा डाइव कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिलेक्शन एंड गेटिंग अ गुड रैंक इन जेईई। ठीक है जी। और साथ ही साथ मेरे बच्चों, मेक मॉक टेस्ट एंड लॉन्ग स्टडी सेशंस पार्ट ऑफ योर शेड्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपके जो मॉक टेस्ट है और जो लॉन्ग स्टडी सेशंस हैं, जो आप मतलब लंबे लंबे बैठ के जो पढ़ाई करते हैं, मैं बार बार ये बात बोलता हूं, मिनिमम मिनिमम आपके बेटा 6 से 7 आवर्स डेली के सेल्फ स्टडी के होने चाहिए। तो ये अगर तुम चीजें नहीं दोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। मैं तुम्हें कोई भी स्ट्रेटजी दे दूं, ये जो टिप्स है ये एक स्टैंडर्ड टिप्स है, मैं कुछ भी डेटा दिखा दूं, कोई भी स्ट्रेटजी दे दूं, जब तक तू ये चीजें फॉलो नहीं करेगा, इन चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करेगा, सॉल्विंग ज्यादा करनी है, डेप्थ पे ज्यादा जाना है, लॉन्ग स्टडी सेशंस दिन के डेली 6 से 7 घंटे के होने चाहिए। और इसको आप 2 स्लॉट्स के अंदर स्प्लिट कर सकते हो, 3 घंटे प्लस 3 घंटे के अंदर। और सेल्फ स्टडी का मतलब होता है तो उस वक्त कोई ऑफलाइन लेक्चर नहीं लगा रहा, कोई ऑनलाइन नहीं लगा रहा, कोई स्कूल नहीं लगा रहा, मतलब तू और तेरी कॉपी और तू सॉल्व कर रहा है। तो ये तुझे देने पड़ेंगे, अगर तू ये नहीं देगा तो कोई स्ट्रेटजी किसी भी यूट्यूब पे आप जाके देख लीजिए, कोई चीज आप पे काम नहीं करेगी। ठीक है जी। तो ये वो टिप्स हैं जो तुम्हें प्रो बना सकती हैं, इनके बिना आप वीडियो में आगे ना ही बढ़े तो बेहतर है। दूसरा जो मैं आपको यहाँ पे सब बच्चों को बात बताना चाहता हूं, वो बात है बेटा आपका टारगेट। देखो आइडियल टारगेट हर बच्चे का आईआईटी बॉम्बे होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर बच्चा चाहता है कि आईआईटी बॉम्बे जाना चाहता है। और मैं आपको बता देता हूं, आप में से बहुत सारे बच्चे अपने स्कूल्स में, कोचिंग्स में, ऑफलाइन ऑनलाइन में देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रोडिजी बच्चे होते हैं, जो आईआईटी बॉम्बे के टारगेट को क्लियर कट दिख रहा है कि एक टाइम पे अचीव कर लेंगे, बहुत क्लियर कट है, मतलब वाई एक्सिस पे आपका टारगेट है, एक्स एक्सिस पे आपका समय है। तो ये जो बच्चे होते हैं ये हमारे गॉड गिफ्टेड वाले बच्चे हैं, जो मतलब बहुत स्टड बच्चे होते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। वेदांतों में भी बहुत सारे बच्चे बहुत जल्दी अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर लेते हैं, 8th क्लास से स्टार्ट कर देते हैं आईआईटी की तैयारी। तो ये तो क्लियर कट टीचर्स को, बच्चों को, आपको क्लियर सबको दिख जाता है यार ये गोल का। और मैं आपको यही बात यहां पे बता दूं, जो बच्चे बहुत प्रोडिजी होते हैं उनके अंदर इंस्टीट्यूट का रोल बहुत कम होता है। वो कहीं भी जाएंगे वो अपना सिलेक्शन ले जाएंगे, क्योंकि उसमें इंस्टीट्यूट का रोल होता है बट 25 से 30% होता है, मेजर रोल उनका खुद का होता है, खुद ही बहुत सेल्फ मोटिवेटेड है। मैक्सिमम बच्चे जो तुम्हारे जैसे होते हैं ना, जो तुम्हारे जैसे, और इनफैक्ट मेरे जैसे भी, मैं खुद बोलता हूँ बार बार कि मैं भी तुम्हारे जैसे ही मैंगो बच्चा था, इनका जो टारगेट तो आईआईटी बॉम्बे होता है, लेकिन इनको ना ये फील हो जाता है एक टाइम के बाद कि यार काफी सारा गैप है, काफी सारा गैप है। जो सोचा था, एक तो डेफिनेटली ग्राफ उतना पेस पे ऊपर नहीं उठता, ग्राफ आपका कंपैरेटिवली थोड़ा लो स्लोप पे उठता है, और साथ ही साथ आपको समय के साथ दिखेगा कि मेरा जो आइडियल टारगेट था उससे मेरा गैप बढ़ता जा रहा है। अब यहां पे दो रास्ते होते हैं, मैंगो बच्चों का बता रहा हूं, दो रास्ते हैं। एक रास्ता है मैंगो बच्चे का जो किसी प्लान के साथ फॉलो नहीं करता। तो इफ देर इज अ नो प्लान, मतलब किसी बच्चे ने एक प्लान, मैंगो है और प्लान भी नहीं है, तो ये तो फिर भैया डेंजरस हो जाएगा। तो मैंगो है, तेरे पास प्लान भी नहीं है, तो पक्की बात है बेटा तेरा ग्राफ गिर जाएगा और तू अपने गैप से बहुत ज्यादा, अपने आइडियल गोल से बहुत ज्यादा गैप पे जाके गिरेगा।
लेकिन अगर तू मैंगो है और तेरे पास एक प्लान है, प्रॉपर प्लान को तू फॉलो कर रहा है, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड प्लान के साथ, है ना, ये बच्चा वो है जिसके पास प्लान एग्जिस्ट करता है, तो तू अपने आइडियल गोल के काफी नियर चला जाएगा, तेरा जो गैप है वो काफी कम हो जाएगा। तो बच्चों याद रखिए, आप अगर मैंगो हैं तो एक सही प्लान साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना प्लान के भागोगे, हर दिन बीतता जाएगा। तू अभी देखियो, तेरे सामने रजिस्ट्रेशन की डेट आ जाएगी, फिर तू आंखें खोलियो, तेरे सामने कल को संडे को तेरा जेई मेंस का शिफ्ट होगा और तू एग्जाम देने जाएगा और तुझे लगेगा कि मैंने कोई तैयारी ढंग से नहीं की। तो प्लान याद रख, प्लान नहीं होगा, आंखें मूंद के चलेगा तो गिर जाएगा। तो अब बात करते हैं फाइनली हमारी, जिसके लिए तुम इस वीडियो के अंदर आए हो, जिस बच्चे को अपना टारगेट क्लियर नहीं है, वो कभी भी अच्छा सिलेक्शन ले नहीं पाएगा। तो सबसे पहले मेरे बच्चों, जो तुम्हें बताने वाला हूं, प्लान क्या है, अपने सबसे पहले गोल को, टारगेट को पहचानो, तुम्हारा टारगेट क्या है। तो टारगेट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मेंस और एडवांस दोनों के टारगेट क्लियर होने चाहिए। अगर मैं मेंस की बात करूं तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि 99 परसेंटाइल आपकी मेंस के अंदर एवरेज 186 से 208 मार्क्स के अंदर आती है। और अगर मैं मेंस के मार्क्स की बात कर रहा हूं तो मतलब दिस इज आउट ऑफ 300, तो 300 मार्क्स का पेपर होता है। तो 300 में से 99 परसेंटाइल, जिसे हम आइडियल परसेंटाइल बोलते हैं, कि चलो इसके अंदर आपको टॉप एनआईटीज के अंदर लगभग सीएस ब्रांच मिल जाती है, वो हमारा 186 से 208 मार्क्स तक का आपका गोल होना चाहिए। अब डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ पेपर, टफ पेपर आ गया तो 186 मार्क्स हो गए, और अगर बहुत एक्सट्रीम टफ आ गया तो 186 से भी नीचे चली जाती है। ठीक है, तो ये 186 भी जो आप देख रहे हो, ये आपका सभी टफ शिफ्ट्स का एवरेज है। और अगर इजी पेपर आ गया तो आपका जो जेई मेंस के जो इजी शिफ्ट्स होती हैं उनके अंदर भी 208 205 नंबर तक चली जाती है। और ये मैं कंट्रोल्ड वैल्यूज आपको दिखा रहा हूं, किसी जमाने में ये वैल्यूज बहुत फ्लक्चुएट की हुई है, 230 पे भी गई हुई है और 150 पे भी आपकी 99 परसेंटाइल आई हुई है। बट अप्रोक्सीमेटली अगर मैं आपको एक मॉडरेट शिफ्ट की अगर बात करूं तो मॉडरेट शिफ्ट के अंदर 186 से 208 मार्क्स तक आपको लगभग 99 परसेंटाइल मिल जाती है। तो ये गोल दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि अगर तेरा 99 परसेंटाइल का टारगेट है। इसके अलावा मैं जो रेकमेंड करता हूं कि सबसे लोएस्ट टारगेट, आइडियल टारगेट ये हर बच्चे का होना चाहिए। लोएस्ट टारगेट जो होता है, जो सबसे कम हर बच्चे को रखना चाहिए, विच आई रेकमेंड, दैट इज 97 परसेंटाइल। इसके अंदर ऑल ओवर इंडिया आपका 30 से 40,000 रैंक आता है। इसके अंदर आपको लगभग सभी एनआईटीज के अंदर एंट्री मिल जाती है, मतलब आपका एनआईटी सिक्योर हो जाएगा। क्योंकि यार ये वो बच्चे होंगे जो फाइनली अपने आप को एडवांस के लिए फोकस करा पाएंगे। क्योंकि डेफिनेटली जब तक आपका एनआईटी सिक्योर नहीं होगा, आप अपने आप को एडवांस के लिए उतना ज्यादा फ्री माइंड से फोकस नहीं करवा पाएंगे, आपका दिमाग बीच में भटकता रहेगा। तो आइडियल मिनिमम गोल ये है, और इसके लिए तुम्हें 50% मार्क्स चाहिए होते हैं। मतलब अगर तेरे जेई मेन के पेपर के अंदर 150 नंबर भी अगर आ जाते हैं तो तू मान के चल, तू सिक्योर है, तेरे को एनआईटी के अंदर एंट्री तो मिल जाएगी। इनफैक्ट मैं ये भी तुझे बताऊं, कुछ हमारी जो टियर 3 एनआईटीज है नॉर्थ ईस्ट वाली, उनके अंदर सीएस भी मिल जाता है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे भी। ठीक है, होम स्टेट के अंदर और चला जाता है। अब 95 परसेंटाइल क्या है? 95 परसेंटाइल तो कट ऑफ है। अगर तेरा गोल आईआईटी है तो 95 तो मिनिमम परसेंटाइल की कट ऑफ जाने वाली है, और इस बार हमारी 94.1 खैर गई है, उसके आसपास गई है। बट अगर आप सेफर साइड पे बोले, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ बच्चे ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर साल आपके जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन पे ऑप्ट कर रहे हैं, ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो 95 परसेंटाइल आपकी 131 से 142 मार्क्स पे आ जाती है। तो मान के चलिए मिनिमम से मिनिमम एक बच्चा इससे नीचे स्कोर अपना टारगेट ना करे जेई मेंस के अंदर, बिकॉज इसके नीचे फिर आप एडवांस के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे। अब बात करते हैं इसके बाद जेई मेन के बाद कहां जाना है। जेई मेन के बाद अगला उद्देश्य क्या होता है? जेई मेन के बाद हम एडवांस के अंदर जाएंगे। तो एडवांस के अंदर अगर आप अपना, है ना, 95 परसेंटाइल अगर मैं बात करूं, चलो ये बच्चे इससे ऊपर वाले क्लियर कर गए, तो सभी कैटेगरीज के लगभग 2.5 लाख बच्चे एडवांस के अंदर अपीयर होते हैं। और अगर आप एडवांस के अंदर टॉप 16,000 के अंदर आ जाते हैं तो आपका एडवांस के अंदर आईआईटीज के अंदर आपको कोई ना कोई सीट मिल जाती है। तो मैं आपको आइडियल टारगेट जो दे रहा हूं, देखो अगर आप, हर बच्चे का अपना एक एम है, किसी बच्चे को बोलता है कि मुझे टॉप 100 रैंक मारना है, तो टॉप 100 रैंक अगर आपको मानना है तो एडवांस के पेपर के अंदर आपको 92 से 73% मार्क्स चाहिए। 92% का मतलब होता है रैंक 1, और ये मैं सारा एवरेज बता रहा हूं आपको, पिछले 5 सालों का एवरेज डेटा जो भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। तो 73% जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, 73% जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, आपको एडवांस के अंदर टॉप 100 रैंक देगा। और एडवांस के अंदर 73% मार्क्स लाने आसान बात नहीं होती। और अगर ये आप देख रहे हो तो एडवांस का पेपर आपको पता है कितने मार्क्स का होता है? दैट इज अराउंड 360 मार्क्स। 360 मार्क्स का ये पेपर होता है, और इसके अंदर आप अगर 73% मार्क्स लेते हैं तो आपका एडवांस के अंदर टॉप 100 रैंक है।
यही अगर मैं टॉप 500 रैंक की बात करूं, 500 रैंक की अगर मैं बात करूं, है ना, 500 रैंक की बात करूं, तो 500 रैंक आपको 61% के आसपास एडवांस के अंदर मिलता है। 61% मार्क्स अगर आपके एडवांस के अंदर आते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आपका 500 रैंक है। 55% मार्क्स पे आपका एडवांस के अंदर 1000 रैंक आ जाता है। 2000 से 2500 रैंक अगर आप एडवांस के अंदर लेना चाहते हैं तो आपको 48 से 46% मार्क्स बेसिकली चाहिए होंगे। और अगर आपका 7500 से 8000 रैंक एडवांस के अंदर आपको चाहिए आईआईटी के अंदर जाने के लिए, तो आपको 34 से 35% नंबर बेसिकली चाहिए होते हैं। तो मैं अगर आपको क्लियर बताऊं, बिल्कुल बिना किसी शुगर कोटिंग के, देखो यार, टॉप 100 रैंक लाना बहुत कठिन है, इतना आसान काम नहीं होता। इनफैक्ट टॉप 200, 300, 400 तक भी लाना बहुत मुश्किल होता है। ये बच्चे बहुत समय पहले अच्छी से तैयारी कर रहे हैं और इन्होंने बहुत पहले से प्रिपरेशन शुरू की हुई है। डेफिनेटली इन्हें भेदना इतना आसान नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर आपको बता देता हूं, आईआईटीज की सीट निकालना उतना डिफिकल्ट नहीं है। क्योंकि आईआईटीज की सीट निकालने के लिए 1000 रैंक, 2000, अगर आप 2 से 2500 रैंक भी ले, आपको बहुत आईआईटीज के अंदर कंप्यूटर साइंस मिल जाती है। तो इसके लिए आपको सिर्फ 50% मार्क्स ही होते हैं। और 50% कोई भी सिंसियर बच्चा जो जेई मेंस की कट ऑफ क्लियर करके एडवांस के अंदर जा रहा है, कोई भी सिंसियर बच्चा आराम से ला सकता है। ये इतना कठिन काम नहीं है। और इनफैक्ट अगर आप 7000, 8000 रैंक भी ले आते हैं तो मैं आपको बताऊं 35% मार्क्स उसके लिए आपको लगभग चाहिए होती है। और 7, 7500 पे आपको आईआईटी बॉम्बे की लास्ट ब्रांच मिल जाती है, आईआईटी मद्रास की लास्ट ब्रांच मिल जाती है। मतलब अगर तू टॉप इंडिया का जो कॉलेज है उससे बीटेक करना चाहता है, ब्रांच अगर तू कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी है, तो तेरे को सिर्फ एडवांस के अंदर 35% नंबर चाहिए होते हैं। ये अचीवेबल है, ये कठिन नहीं है। तो अब ये अचीव करना कैसे है, ठीक है, चलो ये तो पहले आपको अपना गोल क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें मिनिमम से मिनिमम 50% जेई मेंस के अंदर टारगेट करना चाहिए। उससे एनआईटी सिक्योर होगा, एनआईटी सिक्योर होगा तो एडवांस पे फोकस करेगा। और एडवांस के लिए घबरा मत, बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा मार्क्स रैंक 1 के होते हैं। तो अगर एडवांस के पेपर के अंदर नो डाउट पेपर का लेवल टफ होता है, बट स्टिल 35% नंबर भी अगर ले आता है तब भी तू आईआईटी से बीटेक कर पाएगा, टॉप आईआईटी से। तो प्लान क्या है? प्लान बेटा बहुत सिंपल है। प्लान को जरा ध्यान से सुनिए, बहुत सिंपल सिंपल प्लान मैंने रखा है। मैंने कोई लंबी चौड़े प्लान नहीं रखे, आपके लिए प्रॉपर मैंने टाइमलाइंस बनाई है। आप उन टाइमलाइंस को फॉलो करिएगा, ठीक है जी। उन टाइमलाइंस को दिमाग में बहुत डिटेल के अंदर मैंने मंथ बाय मंथ टाइमलाइंस बनाई है। अगर आप उन टाइमलाइंस का ध्यान रखते हैं तो आप लोग बड़े अच्छे से अपने पाथ से डिविएट नहीं होंगे। देखो, कुछ चीजें होती हैं कि सर क्या ये करके अच्छा होगा, 100% अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात, अच्छा तो होगा होगा, ये ऐसा प्लान है जिससे गलत कुछ नहीं होगा। तो जहां पे गलत जाने लगोगे तुम्हें ये प्लान याद आ जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, सबसे पहली चीज जो तुम्हें पता होनी चाहिए बेटा, बेसिक हाइजीन। सब बच्चे एक बेसिक हाइजीन अपने शेड्यूल के अंदर रखो, क्योंकि जब तक तुम एक कुछ बेसिक हाइजीन फॉलो नहीं करोगे, जब तक तुम लोगों के अंदर एक वो बेसिक कहते हैं ना साफ सफाई नहीं होगी, तब तक मैं कुछ भी बता दूं हम सिलेक्शन के पास नहीं जा पाएंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक हाइजीन है बेटा, आप लोगों का कोचिंग इंस्टीट्यूट फिक्स होना चाहिए। अब ये कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफलाइन हो सकता है, ये ऑनलाइन हो सकता है। इसे फिक्स करो, अपने टीचर्स फिक्स करो। ये यूट्यूब भी हो सकता है। तुम्हें जैसे जहां ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ना है वो फिक्स कर लो, डिसीजन ले लो। अब फिक्स करने के बाद भटको मत। सभी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं अच्छा से अच्छा कराने की। तुम्हारा जहां मन लगता है तुम वहां पे अपनी कोचिंग को शुरू करो। और तुम्हें एक्सपर्ट कोचिंग चाहिए होगी, ये मैं क्लियर कट आपको बोल रहा हूं। अगर आप सोच रहे हैं बिना एक्सपर्ट कोचिंग के अगर मैं निकाल दूंगा, तो बेटा वो स्टूडेंट्स होते हैं लेकिन वो बहुत कम होते हैं। वो बहुत डिसिप्लिन होते हैं। तुम खुद से पूछो कहते डिसिप्लिन हो तो कोई बात नहीं, बट जो भी है फिक्स करिए, उसको बार बार चेंज मत करिए। दूसरी बात, आप लोग अपने स्टडी आवर्स फिक्स करो। और मैंने आपको बोल दिया, आपके स्टडी आवर्स मिनिमम से मिनिमम 6 to 7 आवर्स डेली सेल्फ स्टडी के होने चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, अपना बेटा अच्छा डाइट घर का लो। बच्चों को ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि जितना इंपॉर्टेंट रोल तुम्हारी पढ़ाई का है, उतना इंपॉर्टेंट रोल तुम्हारी हेल्थ का भी है। तुम जो बीच में बार बार बीमार पड़ते हो, उससे भी तुम्हारा मोमेंटम, सब चीजें जो है वो ब्रेक होती है। खाना पीना अच्छा रखो। सुबह उठ के 15 मिनट, मैं ये नहीं कह रहा जिम जाओ, बट 15 मिनट की एक एक्सरसाइज जरूर करो। और अपने घर पे ही कर सकते हो 15 से 20 मिनट्स की। इससे क्या होता है, बॉडी थोड़ी सी ओपन अप हो जाती है। तो दिन को शुरू करने से पहले 15 मिनट का थोड़ा सा अलोम विलोम हो सकता है, प्राणायाम हो सकता है, रनिंग हो सकती है, स्किपिंग हो सकती है, जो तुम्हें अच्छा लगे। जिम बिल्कुल मैं मना कर रहा हूं, मैं स्ट्रांगली मना कर रहा हूं, जिम मत जाइए। बिकॉज जिम भी एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है। इतनी एनर्जी तुम अफोर्ड नहीं कर सकते अभी तुम्हारा जो कंपटीशन का टाइम है, ठीक है। और जो लास्ट चीज मैं तुम्हें कहना चाहता हूं वो ये कि अपने स्लीपिंग आवर्स भी फिक्स करो। मिनिमम से मिनिमम आपकी 7 आवर्स की स्लीप चाहिए होती है। मिनिमम से मिनिमम, ये बात याद रखिए, जब तक 7 घंटे की स्लीप नहीं होगी, जब तक आप लोगों की 7 आवर्स की स्लीप नहीं होगी, तब तक आप लोग कभी भी एक अच्छा जो है वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। डन है मेरे बच्चों? यस सर, डन है। तो मिनिमम से मिनिमम 7 आवर्स की स्लीप जरूर रखिए।
जो बच्चा स्लीप को कॉम्प्रोमाइज करता है, मैंने आज तक कभी नहीं देखा उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ हो। तो स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करो। 7 घंटे से ज्यादा भी मत करो, 7.5 तक ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा अगर आप स्ट्रेच करते हो तो मतलब इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेज हो रखी हैं, तो उससे ये प्रूव होता है कि एक पॉइंट के बियॉन्ड फिर बॉडी ज्यादा थकती है, ज्यादा सोने से ज्यादा थकती है। तो ये दिमाग में रखिए कि स्लीप आवर्स भी आपके इतने मिनिमम रहने चाहिए, ठीक है जी। इससे कम मत करिए, इसको कॉम्प्रोमाइज मत करिए, बिकॉज आप जो पढ़ पाएंगे वो आपकी स्लीप से कनेक्टेड है। स्लीप पूरी नहीं होगी तो थके रहोगे, एक्सरसाइज भी नहीं कर पाओगे, खाना भी खाने का दिल नहीं करेगा, तो सारी चीजें आपकी बिगड़ती हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेक्शन। स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज मेरे बच्चों कोई बच्चा नहीं करेगा। दूसरा, मैं कुछ आपको प्रायोरिटी चैप्टर्स बता रहा हूं। ये चैप्टर्स बेटा आपके प्रायोरिटी पे हैं, चाहे आप फिजिक्स की बात करें, चाहे आप केमिस्ट्री की बात करें, चाहे आप मैथ्स की बात करें। और प्रायोरिटी इसलिए बोल रहा हूं कि ये वो टॉप 10 चैप्टर्स हैं पीसीएम के, जो लगभग आपके पेपर के अंदर 60 से 65% नेट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे ये सभी चैप्टर्स 67% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये सभी चैप्टर्स 50% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये सभी चैप्टर्स आपके 61% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ये जो वेटेज है, ये पिछले 5 वर्षों की एवरेज है। इस बार थोड़ी डेविएशंस आई हैं। डेविएशन सिर्फ इतनी है कि रे ऑप्टिक्स पहले कहीं 8th नंबर पे आता था, इस बार 1st नंबर पे आ गया। तो डेविएशंस आई हैं, नो डाउट अबाउट दैट, बट ये वो स्टैंडर्ड चैप्टर्स हैं जिनकी वेटेज हर साल आपकी आई है, और 5 वर्षों का एवरेज आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। तो जब मैं प्रायोरिटी चैप्टर्स की बात कर रहा हूं, तो उसका मतलब सिर्फ इतना होता है, इनके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर देनी है। एक्स्ट्रा केयर देनी है, एक्स्ट्रा केयर का मतलब सॉल्विंग थोड़ी सी ज्यादा करनी है, पीवाईक्यूज ज्यादा लगाने हैं, और इनके एडवांस लेवल के भी मैं रेकमेंड करता हूं क्वेश्चन सॉल्व जरूर करो। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार एडवांस करने से मेंस बिगड़ता है, ऐसा कतई नहीं है बच्चों। मैं आपको ये क्लियर कट बोल रहा हूं, जो एडवांस की सॉल्विंग होती है, इट हेल्प्स मेंस। एडवांस को सॉल्व करने से मेंस को बूस्ट मिलता ही मिलता है। तो अगर आप अपने मेंस को बूस्ट करना चाहते हैं, तो एडवांस की सॉल्विंग आपको सदैव हेल्प ही करेगी। इस बात को अपने दिमाग के अंदर हमेशा सदैव रखिएगा, ठीक है जी। तो ये हमारा बेटा पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का पूरा प्लान है ना। आप इन चैप्टर्स को थोड़ा जब भी आए आपके सामने आए, ठीक है। इसमें से बहुत सारे चैप्टर्स 11th के हैं, बहुत सारे 12th के हैं। तो अगर कोई 12th का बच्चा देख रहा है, तो भैया अपने 12th वाले चैप्टर्स को जब जब ये आप आए, तो सॉल्विंग में थोड़ा एक्स्ट्रा केयर दीजिए, थोड़ी सी ज्यादा सॉल्विंग इनके ऊपर करिए। ड्रॉपर्स के लिए तो है ही है, जब जब 11th 12th आपका आए, अब उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सॉल्विंग की तरफ जरूर लेकर जाए। तो अब बेटा आती है बात आपकी प्लान की। तो प्लान को जरा ध्यान से सुनिए। व्हाट इज द प्लान? प्लान इज वेरी सिंपल। अभी हम कहां खड़े हैं? जून में। अब सब बच्चे ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस मैं आपको बता रहा हूं, किन टाइमलाइंस का आपको खास ध्यान रखना है। अभी हम विनेसर खड़े हैं जून में, और हम डेफिनेटली जाने वाले हैं कहां पे? जनवरी एंड 2026 तक, बिकॉज हमें ये एक्सपेक्टेड है कि 2026 का जो जनवरी का एंड होगा, जो लास्ट वीक होगा, उसके अंदर आपकी जेईई मेंस की पहली अटेम्प्ट आ जाएगी। तो ले देखिए, अगर आप देखोगे हमारे पास टोटल 6 से 7 महीने हैं, और इन महीनों को मैंने 3 स्टेप्स के अंदर ब्रेक किया, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो पहला जो हमारा बकेट है, वो है हमारा जून से लेकर अक्टूबर तक का। दूसरा बकेट जो है वो अक्टूबर से लेकर जनवरी तक का, और फिर जनवरी से जनवरी एंड, मतलब जो आखिरी का 1 महीना है, वो हमारा स्टेप 3 है। 3 स्टेप्स के अंदर ब्रेक किया। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं, ये जो अक्टूबर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं अक्टूबर को क्यों लेके चल रहा हूं? बिकॉज यार अक्टूबर तक आप लोगों का 12th का सिलेबस फिनिशिंग का डेडलाइन होना चाहिए। तो जो बच्चे 12th क्लास के अंदर हैं, ये बात अपने दिमाग में रखिए कि आपका 15 अक्टूबर से ज्यादा 12th का सिलेबस नहीं खींचना चाहिए। और यहां पर बहुत सारे बच्चे ड्रॉपर भी होंगे, उनको भी मैं कहना चाहता हूं, आप उस ड्रॉपर बैच को ज्वाइन करें जो आपका सिलेबस नवंबर मिड से ज्यादा ना लेकर जाए। नवंबर मिड या मैक्सिमम दिसंबर, मतलब आप इससे 40-45 डेज और स्ट्रेच कर सकते हैं। पूरा 11th-12th अगर कोई ड्रॉपर बच्चा ऐसा कोर्स ज्वाइन कर रहा है जो जनवरी तक अपना सिलेबस लेके जा रहा है, और मतलब आप फर्स्ट अटेम्प्ट को स्किप कर रहे हैं, आप फर्स्ट अटेम्प्ट को उतने कॉन्फिडेंस से दे ही नहीं पा रहे, ड्रॉपर्स बच्चों की बात कर रहा हूं। बहुत सारे ऑफलाइन के अंदर इंस्टीट्यूट्स बच्चों का ड्रॉपर्स का सिलेबस फेब तक, मार्च तक लेके जाते हैं। तो बेटा आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए, आपको वहां पर एसोसिएट होना चाहिए जहां पे आपका सिलेबस बहुत टाइम पे खत्म किया जाए। तो सबसे पहली चीज तो डेडलाइन है 12th के बच्चों की 15 अक्टूबर है, और नवंबर 15 मैक्सिमम दिसंबर तक आप बोल सकते हैं आपके ड्रॉपर्स का सिलेबस खत्म होना चाहिए, ठीक है जी। अब इसके अंदर करना क्या है? जून से लेके, है ना, आपका सितंबर एंड तक, मतलब बेसिकली जो भी ये रनिंग टाइम है आपका, सबसे पहली बात जो मैं आप सब बच्चों को कहना चाहता हूं, चाहे वो 12th के हैं, चाहे वो ड्रॉपर्स के हैं, कंप्लीट फोकस ऑन दी रनिंग सिलेबस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। इस वक्त बहुत सारे बच्चे, मैं आपको बता रहा हूं, आधे से ज्यादा बच्चे पास्ट के अंदर लटके हुए हैं कि सर 11th बर्बाद होगी। बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि सर हम 12th को अच्छे से नहीं कर पाए। बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा है कि सर जो अभी रनिंग सिलेबस है,
इसको करने के लिए मुझे 11th के वो वाले चैप्टर चाहिए होंगे। ये सारी बेटा मिसकंसेप्शन है। आप लोगों का इस वक्त प्रायोरिटी यही होना चाहिए कि जो चल रहा है उसे अच्छे से करो। आपका अगर कोई पिछला चैप्टर जस्ट जो इससे पहले चल रहा था, आप उसको भी मत करिए। इनफैक्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इस वक्त अगर आप उसको पकड़ेंगे तो आपका ये जो रनिंग चैप्टर है ये भी बैकलॉग बन जाएगा, ये भी आपका खराब हो जाएगा। तो सबसे पहली प्रायोरिटी अभी, क्योंकि सिलेबस अच्छे से किया ही नहीं है तभी तो ड्रॉप कर रहे हो, और 12th वाले बच्चे तो वैसे पहली बार कर रहे हैं। तो तुम्हें सबसे पहले तो जो रनिंग सिलेबस चल रहा है अभी, फर्स्ट राउंड जब आप कर रहे हो अपना, आपको उसको अच्छे से करना चाहिए। अगर मैं अच्छे से करना चाहिए, मैंने आपको बोल दिया, अच्छे से करने का मतलब 6 to 7 आवर सेल्फ स्टडी, हर 1 घंटे पे 5 घंटे की सॉल्विंग होनी चाहिए, 4 घंटे आप सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्विंग होनी चाहिए। और किसी बच्चे को ये लगता है कि यार मेरी थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे, तो थोड़े से इजी वाले क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लो, बट सॉल्विंग जरूर करो, उसके बिना बात नहीं बनेगी। तो रनिंग सिलेबस जो है उस पर अच्छी तरह से फोकस करिए, उसको कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करिए। अगला पॉइंट जो कहना चाहता हूं बेटा, करना क्या है, नोट्स अच्छे से पढ़ो, क्लास एग्जाम्पल्स को रीसॉल्व करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्लास एग्जाम्पल्स को रिवाइज करते हैं, रिवाइज नहीं करना, रीसॉल्व करना है। यार मैं तुम्हें रे ऑप्टिक्स के 1000 क्वेश्चन क्लास में नहीं करा सकता, लेकिन बीइंग अ टीचर, बीइंग हैविंग द एक्सपीरियंस, मैं तुम्हें वो 10 से 15 क्वेश्चन करवा सकता हूं जिससे तुम्हारे 100 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो ये बात अपने दिमाग में रखिए कि मुझे तुम्हें वो 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं जिससे तुम्हारे 100 क्वेश्चन सॉल्व हो। तो एक टीचर की जो क्लास एग्जांपल्स होती हैं वो हीरे होते हैं, मतलब उसके अंदर उस टीचर ने ये सोच के आपको 10 दिए हैं कि यार इससे इसके 100 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो क्लास की एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, उन्हें अच्छे से रीसॉल्व करो। तो कॉपी में घर पे जाके प्रॉपर लिख के डेटा वाइज कॉलम्स बना के उसे अच्छे से सॉल्व करिए, ठीक है जी। और साथ ही साथ बेटा अच्छा कंटेंट लगाओ। मैं बार बार ये बात आपको बोलता हूँ, आप जब अपनी क्लास एग्जांपल्स को सॉल्व करते हो तो अच्छा कंटेंट सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे कंटेंट का मतलब ये नहीं होता कि तुम 500 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तुम ऐसे 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जिससे 500 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। हर क्वेश्चन नॉन रेपिटेटिव हो। अगर आपके क्वेश्चन कंसेप्ट वीक हैं तो बेसिक वैरायटी भी अवेलेबल हो, फिर एडवांस करने हो तो एडवांस की वैरायटी भी अवेलेबल हो, पीवाईक्यूज भी अवेलेबल हो, तो ब्लेंड हो बेसिकली सभी चीजों का। तो अगर किसी बच्चे को कंटेंट को लेके क्लैरिटी नहीं है, मेरी बातों को सुन के लग रहा है कि यार नहीं यार मेरा कंटेंट अच्छा नहीं है, तो आप वेदांतों के तत्व मटेरियल्स को भी बेटा यूज कर सकते हैं। ये हमारी बड़ी अच्छी वेदांतों की बुकलेट्स हैं, इसके अंदर आपको सभी चैप्टर्स का बहुत अच्छे लेवल से थ्योरी, एग्जांपल्स, थ्योरी के साथ सपोर्टेड क्यूआर वीडियोस मिल जाती हैं। क्यूआर कोड स्कैन करो तो थ्योरी की एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिल जाती हैं। बेसिक एक्सरसाइज, एडवांस एक्सरसाइज, मेंस के पीवाईक्यूज, एडवांस के पीवाईक्यूज, हर चैप्टर के सब टॉपिक वाइज आपको मिल जाते हैं। तो बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में आपको ये कंटेंट मिल जाता है, तो आप इस कंटेंट को मेरे बच्चों जरूर यूज करें, बट आई सजेस्ट। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और साथ ही साथ मेरे बच्चों पीवाईक्यूज जरूर सॉल्व करो। देखो फाइनल गोल क्या है, फाइनल गोल है अच्छा रैंक जेईई मेन में और एडवांस में। तो जब तक मेंस के पीवाईक्यूज और एडवांस के पीवाईक्यूज नहीं करोगे, तब तक आपको रियल फीलिंग ही नहीं आएगी कि अच्छा पेपर में पूछा क्या जा रहा है। तो इस वक्त आपको ये जो जून से सितंबर का जो टाइम है, आपको रनिंग सिलेबस पे फोकस करना है, कहीं और डिविएट मत हो। पुराना बैकलॉग है, ये है, सब छोड़ दो अभी। रनिंग चैप्टर्स पे फोकस करो और ये जो हाइजीन है, इस हाइजीन को मेंटेन करो। और पीवाईक्यूज, गुड कंटेंट, सब कुछ आपको तथ्य के अंदर मिल जाता है, ठीक है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उसे ले सकते हैं। दूसरा मैंने आपको यहाँ पे बोला है, डोंट क्रिएट बैकलॉग्स। ये मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि अगर आप देखो ये चीजें आपस में लिंक्ड है, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में लिंक्ड है। अगर आप रनिंग सिलेबस पे फोकस करोगे तो आपका बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दे क्रिएट न्यू बैकलॉग एट द कॉस्ट ऑफ ओल्ड बैकलॉग। पुराना बैकलॉग ठीक करने गए, नया बैकलॉग क्रिएट कर लिया। ये क्या मूर्खता वाला काम है। तो जो पुराना है उसे भी छोड़ दो, उसको दोबारा उठा लेंगे, रिवीजन अभी आएगी आगे जाके, आपको दिखाऊंगा प्लान में, तब उठा लेंगे। और आप अपना नया बैकलॉग क्रिएट बिल्कुल मत होने दो। ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। और यही मैं बता रहा हूं आपको, बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को इंडिया में जो डिप्रेशन हो रहा है वो बैकलॉग की वजह से हो रहा है। तो बैकलॉग को क्रिएट होने मत दें। थर्ली रीड एनसीईआरटी फॉर केमिस्ट्री, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए। केमिस्ट्री के लिए अच्छे से बिल्कुल रगड़ रगड़ के पढ़िए। दैट इज वेरी वेरी क्रिटिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टडी फ्रॉम रिड्यूस्ड सिलेबस फॉर चैप्टर्स व्हिच आर पार्शियली डिलीटेड। नाउ ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाला हूं। देखो केमिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी मस्ट है, मैं कई बार आपको बोल चुका हूं। इनफैक्ट अगर आप छोड़ना चाहें तो फिजिकल केमिस्ट्री वाला चाहे आप छोड़ दीजिए, लेकिन ऑर्गेनिक मैं स्पेशली यहाँ पे लिख देता हूँ। इनऑर्गेनिक के लिए तो अनअवॉइडेबल है, करनी ही करनी है। और ऑर्गेनिक के लिए भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी नेम्ड रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो टिपिकली मतलब कॉर्नर केस एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, तो वो आप जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक आपकी कवर नहीं होगी। बहुत सारे टीचर्स के लेक्चर्स के अंदर भी छूट जाती है, तो वो आपको एनसीईआरटी की थ्योरी के अंदर पेजेस में जाके ही देखनी पड़ेगी। तो चाहे इनऑर्गेनिक है चाहे ऑर्गेनिक है, उनकी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए।
स्टडी फ्रॉम रिड्यूस सिलेबस फॉर द चैप्टर्स व्हिच आर पार्शियली डिलीटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिन चैप्टर्स का सिलेबस पार्शियली डिलीट हुआ है उनको जरूर करो। जैसे करंट से पूरा चैप्टर डिलीट नहीं हुआ, करंट से आपका पोटेंशियोमीटर डिलीट हुआ, लेकिन पोटेंशियोमीटर पढ़ो, आई विल सजेस्ट पढ़ो, बिकॉज हमने देखा है क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो जहां से हमारा पूरा चैप्टर डिलीट हुआ है उसके क्वेश्चन जेईई मेंस में नहीं है, जहां से एक टॉपिक डिलीट हुआ है एक चैप्टर से उसके क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। अब ये है तो एक नॉनसेंस बात, बट हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, अब आ रहे हैं तो उसके बेस पे मैं ट्रेंड देख के आपको ये रेकमेंड कर रहा हूं, चाहे वो रिड्यूस सिलेबस है आप लोग उसे जरूर करिए। ठीक है, और वैसे भी एडवांस के लिए तो आपको वैसे ही करना होगा, तो आप एडवांस के लिए ये कर सकते हैं अभी कि चलो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद जो पूरे चैप्टर डिलीट हुए थे वो कर लो, लेकिन मेंस कहीं हैम्पर ना हो जाए उस चक्कर में, उसके लिए जो पार्शियली रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको जरूर रेगुलर पढ़ाई के अंदर करते रहें। ठीक है मेरे भाई, और साथ ही साथ बेटा अगला जो पॉइंट मैं आप सबको कहना चाहूंगा, गिव मोर प्रायोरिटी टू सॉल्विंग। ये मैंने आपको बीच में भी कई बार बोला है बेटा, इट इज द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट इन योर रैंक। आपकी रैंक में सबसे क्रिटिकल पॉइंट अगर कोई है तो वो यही है कि आपको अपनी सॉल्विंग को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। सॉल्विंग जितनी हो सके मैक्सिमाइज करिए। हर 1 घंटे पे 4 घंटे की सॉल्विंग होनी इंपॉर्टेंट है। 1 घंटे की थ्योरी, 4 घंटे की सॉल्विंग, 1 घंटे की थ्योरी, 4 से 5 घंटे की सॉल्विंग। ठीक है, और मैं फिर उस पॉइंट को रिपीट कर देता हूं, बच्चों को थ्योरी पढ़ के अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, बच्चों को लगता है कि थ्योरी दोबारा पढ़ने की जरूरत है, नहीं, आप इजी क्वेश्चंस को सिलेक्ट करो, आप सॉल्विंग की तरफ लगे रहो, सॉल्विंग से ही थ्योरी क्लियर होती है। थ्योरी और सॉल्विंग एक साइक्लिक प्रोसेस है, याद रखिए। कुछ थ्योरी से कुछ क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके थ्योरी क्लियर होती है। तो जब तक ये लूप पूरी आपकी कंप्लीट नहीं होगी तब तक आप लोग अच्छा आउटपुट नहीं निकाल पाएंगे। इसके बाद मेरे भाई जो मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आपका जो अगला स्टेप है वो है आपका अक्टूबर से दिसंबर एंड का। अक्टूबर से दिसंबर एंड का, तो इसके अंदर क्या है जरा ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताता हूं। अगले जो 3 महीने हैं आपके अक्टूबर से दिसंबर एंड तक, यहाँ पे आपको क्लास 11th और 12th की पूरी रिवीजन पे लग जाना है। मतलब इसके अंदर आपका सिलेबस खत्म हो गया, पूरी रिवीजन पे लग जाओ। जो हमारे जो ड्रॉपर्स बचे हैं, कोशिश होनी चाहिए कि नवंबर तक आपका सिलेबस खत्म हो, नवंबर या मैक्सिमम आपका नवंबर एंड तक आपका सिलेबस चला जाए। कोशिश करिए नवंबर 15 तक हो जाए, लेकिन मैक्सिमम नवंबर एंड तक। तो जो भी अब आपका टाइम बचेगा उसके लिए आपको पूरा 11th-12th की रिवीजन पे लगना है। और मैं आपको बताता हूँ 11th-12th की रिवीजन भी इस टाइम पे कैसी करनी चाहिए। आपको ब्लॉक सॉल्विंग करनी चाहिए। अब यहाँ पे ब्लॉक सॉल्विंग का मतलब क्या है, देखिए यार, यहाँ पे तो चैप्टर बाय चैप्टर पे चल रहा था। जब तेरा ये वाला सारा फेज चल रहा था, जब तेरा सारा ये वाला फेज चल रहा था, ये वाला जो सारा तेरा फेज चल रहा था, इस फेज के अंदर जितना भी ये फेज हमारा चल रहा था, इस फेज के अंदर तू हर चैप्टर बाय चैप्टर सॉल्विंग कर रहा था। लेकिन जब तू यहां पहुंच गया, अब तुझे ब्लॉक सॉल्विंग की तरफ काम करना चाहिए। अब ब्लॉक सॉल्विंग का यहाँ पे मतलब ये है कि तू पूरी मैकेनिक्स को एक ब्लॉक की तरह सॉल्व कर रहा है, एक कंप्लीट सेट की तरह सॉल्व कर रहा है, जिसके अंदर तेरा सेंटर ऑफ मास है, तेरा रोटेशन है, सारी चीजें, मतलब स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, पूरे एक ब्लॉक की तरह सॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पे तेरा पूरा एक ब्लॉक की तरह तू उसको सॉल्व कर। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक साथ सॉल्व कर, 3-4 चैप्टर्स इकट्ठे लगा के बल्क सॉल्विंग कर। तो इस टाइम पे आपका, बच्चे सोचते हैं सर चैप्टर बाय चैप्टर करके 11th-12th कैसे रिवाइज होगा, आपको ब्लॉक में सॉल्व करना है, पूरा मैकेनिक्स एक साथ, वेव्स एंड वेव ऑप्टिक्स एक साथ, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एक साथ, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स एक साथ। समझ रहे मेरी बात को? तो एक साथ है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जिसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, ईएमआई, एसी, सब मैग्नेटिक फील्ड एक साथ हमने निपटा दिया। तो उसको एक साथ अपना सॉल्व कर। इससे बहुत आपका सिलेबस भी कवरेज होता है और ओवरऑल आपका कॉन्फिडेंस भी, जो होता है ना एडवांस वाला जो पंच होता है, वो यहां से आपका डेवलप होता है। अब बेटा जो आपका 1 महीना, जो बस जनवरी 2026 जो आपका बचा है, ठीक है, एंड तक, और आपका जो जनवरी का महीना अब स्टार्ट हुआ है, अब इसके अंदर बेटा 1 महीने के अंदर मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं, इसके अंदर पूरा फोकस मेन कंटेंट पे दीजिए। यहाँ पे आपको करना ही मेंस है, आपको पूरा कन्वर्ज हो जाना है मेंस की तरफ, और हर बच्चे को मेंस का कंटेंट ही सॉल्व करना है, मेंस की वीवीक्यू सॉल्व करनी है। जितने हो सके मैक्सिमम मेंस लेवल के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दीजिए। आखिरी का 1 महीना एडवांस छोड़ दीजिए, इसके अंदर पूरा मेंस पे लगिए। और बस फिर इसके बाद तो बेटा क्या ही है, आपको मल्टीपल रिविजन्स करनी है, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने हैं। जितने मॉक टेस्ट दोगे, जितने पीवाईक्यू सॉल्व करोगे मेंस के, उतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आप बनते जाओगे। और फिर जैसे ही आप बेटा अपना पेपर दे देंगे जनवरी 2026 में, फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, जब आप ये सब कर लेंगे तो आपका एनआईटी सिक्योर हो गया। जिस बच्चे ने फर्स्ट अटेम्प्ट को सिक्योर कर लिया, वही बच्चा अच्छे से एडवांस की तैयारी कर पाएगा। तो फिर उसके बाद फेब से अप्रैल डेडिकेटेड एडवांस की स्टडी आपको करनी है। इस स्टडी के लिए मैं अलग से जब समय आएगा आपको बताऊंगा। हमारा अलग से एक बैच होता है, क्लवे बैच, जो हम हर साल लॉन्च करते हैं, जिसमें आखिरी के 3 महीने जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद पूरे एडवांस के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, उनके साथ रिगरस एडवांस की सॉल्विंग करवाई जाती है।
तो इसको करने के बाद फिर डेफिनेटली वही बच्चे एडवांस में अच्छा रिजल्ट लाते हैं। तो जो बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट को सिक्योर करेगा, जो बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट को अपनी सिक्योर कर लेगा, एनएडी की सीट सिक्योर कर लेगा, वही असल में सही कैंडिडेट बनेगा हमारा एडवांस का, यानी कि आईआईटी का। ठीक है जी। तो ये बच्चों हमारा डिटेल्ड रोड मैप था, और इस रोड मैप से मैं गारंटी आपको दे रहा हूं बेटा, अगर आप स्ट्रिक्टली इसे फॉलो करें, मैं ये गारंटी ले सकता हूं बेटा आप गलत नहीं जाओगे। और मैं पहले भी ये बात आपको बोल चुका हूं, जो मैंगो बच्चा होता है ना, अगर वो बिना प्लान के कूद गया तो बेटा कभी उसका सिलेक्शन नहीं होगा। मैंगो बच्चे को प्लान की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। और मैं फिर ये बात बोल रहा हूं, अगर तुम्हें किसी भी मोमेंट पे लग रहा है कि यार खुद से इतना कुछ मैनेज कर पाना, सिलेबस कवर कर पाना, इन टाइमलाइंस को, डेडलाइंस को फॉलो कर पाना, हाँ, और डेली बेसिस का काम है ना, ऐसा तो है नहीं कि ये वीडियो देखी और आप खुद से समझ गए तो कर लोगे, आपको डेली करना है। तो अगर डेली करना है और वो डेली करने के साधन आपके पास नहीं है, वो मेथड आपके पास नहीं है, तो उसके लिए बेटा आप हमारा वेदांतु का सबसे पर्सनलाइज्ड कोर्स, जिसके हम बोलते हैं ऑनलाइन के अंदर वेदांतु प्रो कोर्स, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। इन कोर्सेज की मैं खास बात आपको बता देता हूं, ये सबसे पर्सनलाइज्ड कोर्सेज है। इसके अंदर आपका कैमरा ऑन करके टीचर आपको पढ़ाता है। तो ये प्रॉक्टेड होते हैं, मतलब आपका कैमरा ऑन होता है, टीचर आपको देख रहा होता है, और आप अगर थोड़ा सा भी अपनी प्रिपरेशन में थोड़ा बहुत डेविएट होते हैं, इधर उधर भागते हैं, तो उस केस में ये इमीडिएटली आपको कॉल करके वापस क्लास के अंदर अटेंटिव करते हैं। तो ये सारे जो होते हैं हमारे, ये प्रॉक्टेड होते हैं, आपका कैमरा ऑन करके आपको पढ़ाया जाता है। दूसरा, आप हमारे इन बैचेस के अंदर वीआईपी होते हैं। वीआईपी का मतलब हम आपके रिजल्ट की गारंटी लेते हैं। वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस, तेरी सिलेक्शन होगी, तेरी इंप्रूवमेंट होगी, अगर नहीं तेरी इंप्रूवमेंट हुई तो हम आपके सारे पैसे रिफंड कर देंगे। इसके अंदर जो हम आपको कंटेंट देते हैं, उस कंटेंट की हार्ड कॉपी आपके घर पे डिलीवर कर दी जाती है। टोटल 22 किताबें होती हैं, जो मैं आपको तत्व कह रहा था, उसकी टोटल 22 बुक्स आपके घर पे हम हार्ड कॉपी आपके घर पे डिलीवर कर देते हैं। एक्सट्रीमली पर्सनलाइज्ड है, जिसके अंदर आपको रेगुलर फीडबैक मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलती है, टॉप टीचर्स मिलते हैं, लाइव सेशंस होते हैं, रेगुलर होमवर्क मिलता है, एनालिसिस दिया जाता है। तो यार ये बैचेस आप ऐसे मत सोचिए जो नॉर्मल आपको ऑनलाइन बैचेस मिलते हैं, ये वो वाले नहीं है। ये एक्सट्रीमली पर्सनलाइज्ड मॉनिटर्ड बैचेस हैं। इनके अंदर हम बैच स्ट्रेंथ बहुत कम रखते हैं, ताकि हर बच्चे के ऊपर हम वॉच कर पाए। तो ये प्रो बैचेस हैं, ये मेरा ही बैच है। आप मेरे साथ भी अगर पढ़ना चाहते हैं, मेरे साथ पाउल सर भी हैं फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, पूरी हमारी वेदांतु की टीम है। वी नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ टीचर्स। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, आपको लग रहा है खुद से इतना सारा प्लान में मैनेज नहीं कर पाऊंगा, तो मोस्ट वेलकम, यू कैन ज्वाइन आवर दीज प्रो क्लासेस। तो अगर आप ड्रॉपर हैं तो आप हमारे प्रो बैचेस में आ सकते हैं। और मैं फिर बता दूं, ये नॉर्मल ऑनलाइन जो सस्ते आपको मिलते हैं, ये वो नहीं है, ये एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन बैचेस है। ठीक है जी। तो तभी हम आपके रिजल्ट की गारंटी, क्योंकि हमें पता है इन बैचेस से पढ़ के सिलेक्शन होना ही होना है। जो हमारा दक्ष बच्चा था, जिसका रैंक 15 एडवांस के अंदर आया है, वो हमारे प्रो बैचेस का ही बच्चा है। ठीक है, तो आप जुड़ सकते हैं, और चाहे आप ड्रॉपर हैं, चाहे आप क्लास 12th हैं, जिस भी आप जाना चाहें, फीस आपके सामने लिखी हुई है। इसके अंदर 2 वर्जन होते हैं, प्रो क्लासिक और प्रो प्लस। तो सेम बैच है, बस इसके अंदर एक एक्स्ट्रा फीचर मिलता है। प्रो प्लस के अंदर एक एक्स्ट्रा फीचर मिलता है, आपको एक पर्सनल टीचर अलग से मिल जाता है, जिसे आप कॉल कर सकते हो, आप मोबाइल पे अपनी सारी कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो अगर आप प्रो प्लस लेते हैं तो प्राइस ये है, अगर आप प्रो क्लासिक लेते हैं तो ये है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ड्रॉपर के लिए भी और 12th के लिए भी। ठीक है जी। तो आप इन बैचेस को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई बच्चा अगर 11th का देख रहे हैं तो 11th का भी लिंक आपको मिल जाएगा, और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है जी। इन बैचेस में आने के लिए आपके पास एक डेमो को बुक करने की ऑप्शन भी होती है, आप लिंक पे क्लिक करें, आपको दिख जाएगा। आप डेमो बुक करके भी बैचेस में आ सकते हैं, सीधा बैचेस में भी आ सकते हैं, टोटली अप टू योर चॉइस। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी। एंड आई स्टिल से बेटा, अगर आप मैंगो हैं तो एक प्लान के साथ जुड़िए, प्लान से ही सिलेक्शन होगा। मैंगो बच्चा खुद से उतनी चीजें मैनेज नहीं कर पाता, तो जो प्लान मैंने दिया है इसे आप फॉलो करें। आपको कहीं पर भी कमी लगती है मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप एक अच्छे सिस्टम के साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू। कोई और अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए।